दूर करने लगना, तुम्हें दूर करने में कठिनाई लगेगी, वहां भीतर कुछ ऊर्जा निर्माण हो चुकी है। हुआ कुछ महसूस? आनंद कुछ हुआ महसूस कि भीतर कुछ है? पहले ऐसे करते थे तो समझ में नहीं आता था, पर अब ऐसा लग रहा है खींचने में शक्ति लग रही है। लगा रवि भैया कुछ? यह जड़ की क्रिया भी कितनी प्रभावशाली है प्रमोद भैया। यह एंटीना है। आज तक मैंने उस व्यवस्थित एंटीना को नहीं किया, इसलिए वह श्रद्धा की तार मेरी नहीं जुड़ पाई। मैंने कुछ भरा नहीं था, कोई जादू टोना नहीं कर रहा था। नहीं तो सोचो महाराज जी कुछ जादू नहीं है, ये वास्तविकता है। ये एंटीना बना लो और एक बार माथा भगवान के चरणों में ऐसे ऐसा झुका दो, विश्वास मानना वह देव शास्त्र गुरु के चरणों में तुम्हें श्रद्धा की टॉर्च जलेगी ही जलेगी। ऐसे करते हो ना संजय भैया? मोबाइल कैसा मोबाइल है, ऐसे ऐसे करके टॉर्च जलाते हो ना। चालू भी करनी तो ऐसे और बंद भी करनी ही तो ऐसे। क्यों नहीं जला पा रहे हम आज तक उस श्रद्धा के दीपक को? क्यों नहीं दूर कर पा रहे हैं अभी तक हम मिथ्यात्व के अंधकार को? हमने वास्तव में आज तक मिथ्यात्व की व्याख्या समझी ही नहीं है। इतना आसान, इतना सस्ता शब्द हो गया है मिथ्या दृष्टि और मिथ्यात्व। जो मेरी बात नहीं मानता, जो मेरे अनुसार नहीं बोलता, तो मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्यात्व में चला जा। इतना आसान नहीं है। दूसरे को प्रमाण पत्र मत दो, दूसरे किसी को प्रमाण पत्र मत दो। जो दूसरे के लिए मिथ्यात्व की घोषणा कर रहा है, उससे बड़ा क्या बोलूं अब, उससे बड़ा कौन? उसने स्वयं का प्रमाण पत्र दे दिया। क्यों? पंचम काल में अवधि ज्ञानी है क्या? मनोपर्य ज्ञानी वो भी नहीं है, केवल ज्ञानी वो भी नहीं है। फिर तुमने दूसरे के भीतर की बात, परिणामों को जाना कैसे? परिणति उसका विषय था, परिणाम उसका विषय था। तूने दूसरे को संजोग भैया प्रमाण पत्र दे के दिया कि ये तो मिथ्या दृष्टि है, बहुत अच्छा। दुनिया में खोजने मत जाना कौन मिथ्या दृष्टि। जो दूसरे को मिथ्या दृष्टि चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, उसने स्वयं का मिथ्यात्व प्रकट कर दिया। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि दूसरे के दोषों को उद्घाटित करेगा ना, उद्घाटित करेगा ना। क्यों? सम्यक दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य गए कहाँ हमारे? हम कहते तो अपने आप को व्यवहार से सम्यक दृष्टि है, पर व्यवहार के ये व्यवहार के ही गुण हैं, वे तो कहाँ दिख रहे हैं? दोनों तरफ से फंसे हो। मगर ये कहते हो हम फिर मिथ्या ही दृष्टि है, फिर मिथ्या दृष्टि की कोई बात मुझे प्रमाणित ही नहीं है। और सम्यक दृष्टि कहकर दूसरे पर हम कुछ कह रहे हैं, तो तुम्हारे प्रश्न चिन्ह में सम्यक पर है। कहां जाओगे? कहां जाओगे? यहां से भी और यहां से भी, दोनों हाथों में हमारे लड्डू है। प्रमोद भैया कहते हैं बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विद्वान, हम तो मिथ्या दृष्टि है। फिर मिथ्या दृष्टि हो तो विद्वान किस बात के, पंडित किस बात के? और सम्यक दृष्टि हो और दूसरे के लिए बोल रहे हो, तो सम्यक पर प्रश्न चिन्ह। तुम कैसे सम्यक दृष्टि? कहां है तुम्हारे पास 8 गुण? करो खोज। इतना सस्ता विषय नहीं है, इतना सस्ता विषय नहीं है। मोबाइल जैसे 2, 5, 10, 20, 50 हजार लाख में नहीं आने वाली। करोड़ों खर्च कर देना, पर वह सम्यक खरीद नहीं पाओगे। दूसरे के भीतर के सम्यक खोज मत करो, अपनी श्रद्धा अपने लिए खोजना है। अभी तक गाथाओं में कुंद कुंद स्वामी ने यह समझा दिया कि सम्यक क्या होता है। अब हमें पुनः पुनः वह विषय नहीं लेना, पिष्टपेशन नहीं करना है, पीसे को नहीं पीसना। हमने समझ लिया है सच्चे देव शास्त्र गुरु पर वह व्यवहार से जो श्रद्धा रखता है, वह व्यवहार सम्यक दृष्टि है, और निज आत्मा पर श्रद्धा करके उसका वेदन कर रहा है, वह निश्चय सम्यक दृष्टि है।
फिर पुनः सम्यक की बात कह के कहना क्या चाहते हैं कुंद कुंद स्वामी? पुनः धक्का दे रहे हैं, पुनः धक्का दे रहे हैं। उस सम्यक क्यों प्राप्त करना, श्रद्धा को क्यों प्राप्त करना? उससे होने वाला क्या है? पहले तो सामग्री इकट्ठा की थी ना। आधे ग्रंथ तक कुंद कुंद स्वामी ने वह श्रावकों के लिए, साधुओं के लिए, दोनों के लिए सामग्री बताई। अब सामग्री बताने के बाद उन्होंने प्रक्रिया भी बताई। अब प्रक्रिया के बाद फल बता रहे हैं, ऐसा करोगे तो उससे मिलेगा क्या? रत्नंतर धारण करोगे उससे मिलेगा क्या? सम्यक प्राप्त करोगे उससे होगा क्या? वो भी तो जरूरी है। सामग्री जरूरी है, प्रक्रिया समझाना जरूरी है, और उसका फल समझाना भी जरूरी है। उसके बिना आप कोई काम करने वाले नहीं हो। भोजन से माँ पेट भरता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है। इसलिए हम भोजन की सामग्री इकट्ठी करते हैं, भोजन बनाने की प्रक्रिया भी सीख लेते हैं, तब जाकर भोजन बना के भोजन खाते हैं, तब पेट भर जाता है। बनाते हो क्या भोजन? माँ भोजन बनाते हो क्या? अच्छा कि कच्चा? 5 महीने हो गए, अभी तक निर्णय नहीं हो पाया। अच्छा कि कच्चा? सोचो, भोजन जैसे बनाओ वैसे बनाओ, पर माँ श्रद्धा कभी कच्ची मत बनाना, विश्वास कभी कच्चा मत बनाना। विश्वास और श्रद्धा अच्छी और पक्की ही बना के रखना। उस पुद्गल के टुकड़ों को प्राप्त करने के पीछे हम अपने इस सड़े मस्तिष्क को कहां कहां सड़ाते हैं। सड़ा के रहा हूं क्योंकि दूसरे यहां हम टेकते हैं। बार बार पूछता हूं, आपके वाशिम में गड़ेकर जी श्रीफल कितने रुपए का आता है? एक श्रीफल 15, 20 रुपए का एक श्रीफल। चढ़ाने की पहले कितनी बार सोचते हो? दिन में 25 श्रीफल चढ़ाते हो? महाराज जी 20 रुपए का श्रीफल आता है, एक श्रीफल 20 रुपए का आता है। उसको चढ़ाने के लिए हम कितना सोचते हैं। और क्या हमारा मस्तिष्क, मैं उस श्रीफल से भी गया बीता हूं, उसकी कोई कीमत नहीं कि किसी के दरवाजे पर जाके माथा टेक दूं, किसी के सामने भी हाथ जोड़ दूं, किसी पे भर ये चढ़ा दूं। कम कर दिया क्या बगल में जाना? छोड़ दिया क्या बगल में जाना? इधर बगल नहीं, आप कहां बगल की कह रहा हूं मैं समझ रहे हैं, समझाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं समझ पा रहे हैं। बार बार चोट कर रहे कुंद कुंद स्वामी, कभी तो समझो। एक बार माथा टेकने से, एक बार माथा टेकने से 1 लाख वेश्याओं के साथ सेवन करने में जो पाप पड़ता है, उतना कितनी बार किया? उतना बार लाख से गुणा कर लो। और जीवन में आंख बंद होने से पहले कम से कम एक बार मां प्रायश्चित लेके जाना। इसका अर्थ ये नहीं करते रहो और फिर बाद में इकट्ठा प्रायश्चित लेंगे। अभी तक पता नहीं था इसलिए पाप कम पड़ रहा था, अब पता होने से 10 गुना पाप फल और पड़ेगा। इसलिए तो महाराज जी सुनने नहीं आते आपके प्रवचन। हाँ, बहुत सारे युवा बाहर खड़े रहेंगे, प्रवचन हो जाएंगे फिर पहुंचेंगे। सुन लेंगे तो ज्यादा पाप पड़ेगा ना। कर्म छूटने वाले नहीं हैं, ज्ञाता ज्ञात सूत्र पड़ा है ना, ज्ञात में भी और अज्ञात में भी कर्म का बंध तो हो ही रहा है। अब जान लिया है, अब तो छोड़ दो, अब तो छोड़ दो जीतू भैया। मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। मैं जैसा आया हूं, समय होने पर सचिन भैया पीछे कमंडल उठा के चला भी जाऊंगा। आपको सोचना है हमें करना क्या है। अरे 10 बज गए, पढ़ो गाथा। घड़ी देखी ही नहीं मैंने, 10:05 हुए। पढ़ो गाथा, 2 गाथाएं पढ़नी है, 159 और 160। मिहिरो महंधयारम मर्दों में हम महावणम दाहो, वज्जो गिरिं जहा विनस जदि सम्मतः कमम, मिच्छधरारविंदम ह्यमंसं सम्मरण दीवमकलावम,
जो पज्जलदी सो दीसदी सम्मम लोयत्तयम जिणियों तिठम। दास के दास बन जाना, माँ किसी नौकर नौकरानी के यहाँ भी काम करने चले जाना, उससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। पर उस पुद्गल के टुकड़ों के पीछे मिथ्यात की मिठाई मत खाना। किसी नौकर के यहाँ जाके काम करोगे तो तुम मिथ्या दृष्टि नहीं हो पाओगे। पर कहीं मिथ्यात में जाकर मैं मिठाई खा के आ रहा हूँ, उनकी अनुमोदना कर रहा हूँ, महाकृत कर रहा हूँ, कारित करा रहा हूँ, विश्वास मानना तुम्हारे सम्यक्त पर प्रश्न चिन्ह है भी कि नहीं है। मत टेको माथा, मत टेको। एक बार सम्यक्त रूपी किरण को प्राप्त कर लो। एक छोटे से झरोके से आया हुआ वह प्रकाश भी पूरे, देखा क्या, इतने बड़े नहीं, पहले खपरेल के घर थे, एक इतना छेद भी हो, वहां से आई हुई प्रकाश भी पूरे कमरे को प्रकाशित कर देती है। एक छोटा सा इंडिकेटर भी उस कमरे को इतना प्रकाशित कर देता है कि वस्तु का तो ज्ञान कर देता है। फिर वह सम्यक्त भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक छोटी सी वह संकेत की किरण मेरे भीतर फूट जाए, कहीं बाहर से आने वाली नहीं है प्रकाश, कहीं बाहर से प्रकाश आने वाला नहीं है, मेरे ही भीतर वह उजाला है। एक चिंगारी, बस एक चिंगारी। करोड़ों की जायदाद, करोड़ों की बिल्डिंग, वह करोड़ों की थप्पी जो खोके रखे है घरों में, कितनी अग्नि चाहिए पड़ेगी जलाने के लिए? कितनी अग्नि चाहिए छाबड़ा जी? इतने बड़े मकान, इतनी बड़ी जो गड्डियां लगा के रखी है, कहाँ कहाँ छुपा के रखी है, उसको जलाने के लिए माचिस की भी इतनी बड़ी भी नहीं चाहिए। इतनी सी छोटी सी चिंगारी भी कहीं उड़ से उड़ के आकर गिर गई तो तबाह हो गया। वह चिंगारी से, उस अग्नि से तो मेरा मकान सब कुछ तबाह हो जाएगा। बिल्कुल वही उपमा कुंद कुंद स्वामी दे रहे। इतनी सी तुम्हारी श्रद्धा की चिंगारी, इतनी सी श्रद्धा की चिंगारी तुम्हारे संसार को, तुम्हारे मिथ्यात्व को भी तबाह करने की शक्ति रखती है। मैंने कुंद कुंद स्वामी भी दृष्टांत देके ही समझा रहे हैं बार बार। 1 2 3 4 4 5 5 दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। मिहिरो महंधयारम, जो सूर्य होता है, क्या सूर्य उदित होने पर, सूर्य आपको दिखने पर ही प्रकाश होता है? नहीं, सूर्य आने से पहले ही प्रकाश होने लग जाता है। परंतु भैया सम्यक प्राप्त होने से ही मिथ्यात्व गुण स्थान में ही प्रकाश होना शुरू हो जाता है। वह सब जैसे ही उसके सन्मुख हो जाता है सम्यक के, वही मिथ्या दृष्टि, भद्र मिथ्या दृष्टि हो जाता है। सूर्योदय होने से दिन नहीं निकलता, प्रकाश नहीं होता, उसके पहले ही 10 15 5 मिनट वह प्रकाश होकर इतना पर्याप्त प्रकाश हो जाता है कि तुम रास्ते, मकान, सब कुछ देख सकते हो। देखा क्या कभी? महाराज जी इतने जल्दी उठते कहाँ हैं? हमारे लिए सूर्य घर में बुलाने आता है, तब जाकर हम स्वप्न लौटते हैं। हम कहाँ कब सूर्य को उठाने पहुंचे? पहले ही प्रकाश होने लगता है, पहले ही उजाला होने लग जाता है। करो करो, अभी से प्रकाश करना प्रयास करो। वह एक सूर्य की किरण भी अंधकार को नष्ट कर देती है, नहीं करती? देखते तो कभी कभी देखते हैं मन में। वह सूर्य की प्रकाश अंधकार को नष्ट कर देती है। ऐसे ही वह वायु चलती है। कभी आकाश में मेघों को देखा, बादलों को? पल पल में उनके आकार बदलते हैं, देखा कभी? बचपन में तो कई बार बैठ के देखा होगा। अभी फुर्सत नहीं है, बादल आए क्या, बरसे क्या, गए क्या, पता भी नहीं चलता। देखते थे, अरे देखो
ये ऐसा आकार है, ये मकान बना है, ये घर बना है, ये पहाड़ बना है, ये चिड़िया बनी है। और देखते देखते वह बादल भी उड़ जाते थे। क्यों? थोड़ी सी हवा आती है तो वह आकाश के बादल भी उड़ जाते हैं। थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश आता है, वह महान गहन अंधकार भी क्यों ना हो, वह भी निकल जाता है, वह भी निकल जाता है। फिर वज्रोगिरिम, वह कितना बड़ा, कितनी बड़ी चट्टान हो, कितना ही बड़ा पहाड़ हो, एक छोटी सी वज्र बिजली देखा कभी? सुना कभी आपने? बिजली गिरती है, आसपास नहीं गिरी, आसपास नहीं गिरी, कहाँ गिरी है? पहले पूछा, पहले नहीं कहते, पूरे पूछा, हाँ गिरी है, कहाँ गिरी? नहीं पता, पर गिरी है, कहीं तो गिरी होगी। बहुत सारे विषय हमारे ऐसे होते, कहीं ना कहीं तो थोक्का लग जाएगा, हम कह तो दो। कहाँ गिरी है? पास में ही गिरी है, कहाँ गिरी है? नहीं पता। एक छोटा सा विद्युतपात हो गया, एक छोटा सा वज्र, छोटा सा वह गिर गया, कितनी बड़ी शिला हो, कितना बड़ा पहाड़ हो, चकनाचूर हो जाता है। मात्र 2 टुकड़े नहीं, ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं कि तुम उठा नहीं पाओ, बता नहीं पाओगे। इसी पत्थर के और इसी पहाड़ के टुकड़े हो चुके हैं। कितनी बड़ी! एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता प्रमोद भैया, पर उजाला अंधकार को दूर कर लेता है। हवा बादलों को भगा देती है। वह आकाश में चमकने वाली विद्युत जैसे ही पत्थर पर गिरती है, पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं और एक चिंगारी, एक चिंगारी, एक अग्नि विशाल वन को भी चंद मिनटों में नष्ट करती है, चंद मिनटों में नष्ट कर देती है। समझो, ऐसे ही ये तो 4 दृष्टांत दिए कुंद स्वामी ने। बिल्कुल ऐसे ही जहां विनसदी सम्मतः कम्मम,